एपिसोड 29 के शुरुआत में हम देखते हैं फांगलैन शाओकी के फोरहेड पे किस करता है और फांगलैन शाओकी से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ठीक से ध्यान नहीं रखा। तभी ऊपर जियांग आ जाता है। जियांग फांगलैन से कहता है हमारे जाने का वक्त आ गया है और तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि तुम शाओकी को ऐसे जाने दे रहे हो। तो फांगलैन कहता है कि नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद फांगलैन जियांग को एक लेटर देता है, कहता है शाओकी को जब होश आए तो प्लीज़ उसे ये दे देना और अगर मेरे बारे में सोच के सैड होती है तो प्लीज़ उसकी मेमोरीज इरेज कर देना। जियांग कहता है मैं कभी कभी तुम पृथ्वी वाले को जो है समझ में नहीं पाता, क्योंकि तुम कभी कभी रिलेशनशिप के लिए जोर करते हो तो कभी कभी रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते। ये सुन के फांगलैन कहता है कि ऐसा नहीं है, प्यार में ऐसा नहीं होता कि दोनों जो एक साथ ही रहे। ऐसा ही वक्त आता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं, मगर वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दूर रहते हुए भी। और फांगलैन जियांग से ये भी कह देता है कि तुम्हारी और शाओकी की जेनेटिक रिपोर्ट मैच करती है, ऐसा भी नहीं है। तुम दोनों जो है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ऐसा भी नहीं है, बस तुम अपने फीलिंग्स को समझना नहीं चाहते। उसके बाद जियांग कहता है तुम दोनों कुछ और टाइम रह लो, क्योंकि कुछ देर बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं। ठीक है कि जियांग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फांगलैन शाओकी के लिए फ्राइड चिकन और केक लेके आया होता है और फांगलैन शाओकी से कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हारे लिए केक और फ्राइड चिकन लेकर आया हूँ, तुम ये सब अपने प्लेनेट पे जाके खाना। और तभी जो है डोरबेल बजता है तो फांगलैन कहता है देखो तुम्हारी जो है मिल्क टी भी आ गई है और देखो मैं अभी लेके आता हूँ। और फांगलैन जो है मिल्क टी लेने के लिए जाता है और तभी जो है पावर यूज़ होता है और सब कुछ जो है रुक सा जाता है। फांगलैन समझ जाता है शाओकी जाने वाली है तो वो दौड़ता हुआ भागता हुआ भाई जाता है शाओकी को आखिरी बार देखने के लिए, मगर अफसोस कि वो जो है आखिरी बार उसे देख नहीं पाता। शाओकी चला जाता है और वो जो है भाई बहुत ही बुरी तरीके से रोता है। और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं शाओकी की जब आँख खोलती है तो शाओकी जियांगशी से कहता है मैं यहाँ पर करके आ रही हूँ। तो जियांगशी कहता है सेकंड वाला जो पोर्शन था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, तो मैंने पहले से ही फांगलैन से कह रखा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ और कल जो तुम्हें फांगलैन ने प्रपोज किया था वो तुम्हारी फेयरवेल गिफ्ट था। और ये सुन के शाओकी कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितने दिन जीऊँ और मरूँ, मुझे बस वहाँ पर जाना है, फांगलैन के साथ रहना है। जियांगशी शाओकी से कहता है फांगलैन तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता है, इसलिए ही उसने तुम्हें मेरे साथ आने के लिए दिया है। हमने मिशन भी कंप्लीट कर लिया है और मैं केप टाउन जाके लीडर बन जाऊँगा, तब मैं तुम्हारी केयर करूँगा, तुम्हें अच्छी तरीके से रखूँगा। तो ये सुन के शाओकी कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए। कह के शाओकी वहाँ से जाने लगती है तो जियांगशी उसे रोकता है और कहता है तुम एलियन हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है ऐसा वैसा। तो शाओकी कहती है मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो जियांगशी से कहते हैं तुम्हें रेस करना चाहिए। और इसके बाद जियांगशी पासपोर्ट से लॉक खोल कर चला जाता है और हम देखते हैं पीछे से शाओकी ने पासपोर्ट देख लिया होता है। जियांगशी के जाने के बाद शाओकी बाहर निकलने की कोशिश करती है, जो जब बाहर निकलती है तब अलार्म बजता है तो फिर से अंदर जाती है, दोबारा वो बाहर आती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस बार वो सीसीटीवी कैमरा को जो ख़राब कर देती है और थोड़ी दूर तक जाती है, मगर तभी फिर से अलार्म बजता है तो वो फिर से अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद शाओकी कहती है मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कोशिश करती रहूँगी। और वो फिर से बाहर निकलता है, मगर इस बार तो बेचारी को जो है रोबोट से पकड़ लेते हैं। और जो है चौथी बार वो जब निकलती है तब जो है फिर से अलार्म बजता है और वो फिर से पकड़ी जाती है। तब वहाँ पर जियांगशी आता है। जियांगशी के कहता है तुम ऐसे भागने की कोशिश जो है बंद कर दो, तुम ऐसे भाग नहीं सकती। तो शाओकी कहती है मैं ऐसे भाग के ही रहूँगी। तभी जियांगशी शाओकी को फांगलैन के दिया गिफ्ट देता है, उसमें फ्राइड चिकन, केक और एक लीटर भी होता है। शाओकी लीडर को पढ़ती है जब वो फांगलैन ने उसे प्रपोज करने से पहले लिखा था। उसने उसे फेयरवेल प्रपोज किया, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उन दोनों के रिलेशनशिप की एंडिंग ऐसी होगी। उसने तभी जो है सोच लिया था जब वो शाओकी के लिए सर्वाइवल पोर्शन नहीं बना पाया था, जहाँ पर फांगलैन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है कि प्यार में सब लोग जो है सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, मगर प्यार में जो है ब्लेसिंग भी होती है। मैंने तुम्हारा सारा सामान जो मेरे पास रख लिया है, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। और मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया है मैं चाहता हूँ कि वो नेकलेस तुम हमेशा अपने पास ही रखो और पहन के रखो, और वो नेकलेस तुम्हें जो हमेशा ही प्रोटेक्ट करे। और मैंने तुम्हें ये नेकलेस तब दिया था जब मैंने तुमसे कन्फेस किया था। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं तुमसे कैसे कन्फेस करूँ, मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूँ, और ये सारी चीज़ें जो मेरी फीलिंग्स को बयां भी नहीं कर पा रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे प्यार में क्यों पड़ा। और मुझे जो है तुम्हारे सारे क्यूट से मोमेंट्स याद है। तुम जब मुझे देखा करती थी तब मैं दूसरी तरफ अपनी नज़रें घुमा लेता था, और जब तुम दूसरी तरफ देखती थी तब मैं तुम्हें देखा करता था। और मुझे अगर पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं तुम्हें हमेशा ही देखा करता। और तुम मुझे जब कहती कि
क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मैं तुम्हें हमेशा ही हाँ कहता और तुम्हें हक भी करता। मुझे तुम्हारे साथ और भी बेटर में बातें करने हैं। मैं जब तुम्हारे लिए डेस्टिनी लवर सॉन्ग लिख रहा था और तुम्हारे लिए रिंग की डिज़ाइन बना रहा था, तब मुझे पता चला कि मैं कितना ज़्यादा ख़राब गाना लिखता हूँ और मेरी ड्राइंग कितनी ज़्यादा गंदी है। और मैंने तुम्हारे लिए जो है बहुत सारे केक्स बनाने के इक्विपमेंट खरीदे हैं ताकि हम दोनों केक बना सके। और तुम्हारे रूम में जो है अभी भी वही पिलो और वही बेडशीट मैंने रखी हुई है। मैं तुम्हारे बिना से मेरी ज़िंदगी से सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे रिलेशनशिप की एंडिंग ऐसे हो और हम दोनों जितने भी दूर रहे चाहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। और ये सब जो है शावकी पढ़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं ग्लास में जो क्रैक आ जाता है और बैरियर टूट जाता है। तो कैंडी जियांगशी से कहता है, मास्टर क्या हम बैरियर फिर से लगा दे? और जियांगशी से कुछ भी नहीं कहता। फांगलिन शावकी की जो की रिंग देख रहा होता है उसके रूम में बैठ के और शावकी के साथ उसके बिताए हुए मोमेंट्स याद करने लगता है। तभी वहाँ पर फांगली और शावू आ जाते हैं। फांगली और शावू उसे समझाते हैं। शावू भी जो है टेंशन में होती है। शावू फांगली से कहता है, मैं शावकी के दोस्त बनने के लायक भी नहीं हूँ, मैं उसकी सिक्योरिटी भी होने के लायक नहीं हूँ। मैंने तो उसे गुड बाय भी नहीं किया अच्छी तरीके से। और ये कहकर वो सैड होने लगती है। तो फांगली उसे कहता है, तुम खुद को ब्लेम मत दो, शावकी जो है वहाँ पर जाके हेल्दी रहेगी, यही जो ज़रूरी है। और शावकी तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं करेगी। और हम देखते हैं फांगलन जो है शावकी का रूम ठीक कर रहा होता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है शावकी का। शावकी ने उस लेटर में कहा था कि फांगलन की स्माइल बहुत ही ज़्यादा नाइस है। मैं फांगलन को सच बताना चाहता था मगर मैं नहीं बता पाया क्योंकि मेरी मेमोरीज जो है इरेज कर दी गई थी और मुझे अपनी मिशन भी कंप्लीट करना था। और मैंने मुझसे कहा था म्यूचुअल लव बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और फर्स्ट साइड लव तो कॉमन होता है, और अगर लव ट्रायंगल हो जाए तो वो एक ड्रामा बन जाता है। मुझे फांगलन के प्यार में पड़ना ये एक रेयर पॉसिबिलिटी थी और वो भी हो गया। मैं फांगलन को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। और फांगलन भी शादी के कुछ मोमेंट्स याद करने लगता है। शायद लिखा था कि मुझे आज पता चला अर्थ का कस्टम कि यहाँ पर लोग रिंग क्यों पहनते हैं। मुझे पता था कि फांगलन को फैंसी रिंग पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए खुद अपने हाथों से फांगलन के लिए रिंग की डिज़ाइन बनाई है। फांगलन ये सब पढ़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ शावकी ने अब जो है यहाँ से भागने की तैयारी कर ली होती है। तभी वहाँ पर जियांगशी आ जाता है। जियांगशी शावकी से कहता है, हम लैंड करने वाले हैं। और ये सुन के शावकी जो है अपना भागने का मिशन शुरू कर देता है। वो बाहर निकलती है और बहुत दूर तक जाती है, मगर तभी उसे एक रोबोट देख लेता है और वो रोबोट शावकी को देख के जो है नीचे गिर जाता है। तभी कैंडी जियांगशी से कहता है, शावकी भागने की कोशिश कर रही है। तो जियांगशी कहता है, मुझे तो नहीं दिख रहा। कैंडी कहता है वो लाइफ बोट से अर्थ में जाने की कोशिश कर रहा है। जियांगशी कहता है मेरा सिस्टम डाउन है। तो कैंडी पहले समझ नहीं पाती, तो कैंडी उसके बाद कहती है, हाँ मेरा सर्वर डाउन है मास्टर। और हम देखते हैं शावकी लाइफ बोट के अंदर जाती है और वो अर्थ की ओर निकल जाता है और जियांगशी जाते हुए देख रहा होता है और सैड हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं शावकी को वहाँ पर एक जो है बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स खुलती है तो वहाँ पर सर्वाइवल पोशन होता है और साथ ही साथ एक कैंडी होती है। और तभी एक वीडियो रिकॉर्ड जो है प्ले हो जाता है। जियांगशी शावकी से कहता है, मुझे माफ़ करना शावकी, मैंने तुमसे झूठ कहा। फांगलैंड ने जो है वो सेकंड वाला सर्वाइवल पोशन बना लिया था, मगर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने प्लेनेट ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। फांगलैंड से भी जब मैंने फांगलैंड को देखा कि वो तुम्हारे लिए रो रहा है, तब तो मुझे सैड फील हुआ। और उसके बाद मैंने जब तुम्हें देखा कि तुम फांगलैंड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। और फांगलैंड ने मुझसे कहा था कि ना ही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ना ही मैं तुम्हारा जेनेटिक मैच हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं तुम्हें जो है प्यार करता था तुमसे, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और मुझे समझ में आ गया है और प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद हम देखते हैं शावकी उस कैंडी को खाते हैं और खुश हो जाती है, मगर तभी वो जो गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, नहीं फांगलैंड ने मुझे जो है डंप किया है, उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मुझे डंप किया, अब मैं उसे जो पनिश करूँगा बुरी तरीके से। और ये कह रही होती है कि तभी उसके पेशे में जो कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो वो समझती है कि वो फिर से टाइम टेबल करके दूसरे टाइम में चला जाएगा। और ये फिर ये एपिसोड जो खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।